बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत में जेन ज़ी जीत गई और इसके अलावा इमरान खान का मुस्तकबिल सील और अलीमा खान साहिबा का बड़ा ऐलान, अब की बारी कहाँ पे जाना है। और इसके अलावा अपना बात करेंगे कि आगे जो दुनिया में हालात बन रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में जेन ज़ी जीत गई। भारत में काकरोच जनता पार्टी के पुरजोर एहतजाज पर वज़ीर तालीम मुस्तफ़ी। याद रहे कि यही वो वज़ीर तालीम है जो कहते थे मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँगा, लेकिन अवामी दबाव जो है, नौजवानों का एहतजाज काम कर गया और मरकज़ी जो वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने अपने इस्तीफ़े से इस्तीफ़ा दे दिया। याद रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ़ैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क भर में तलबा की जानब से इम्तहानी निज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तियों और पेपर लीक तनाज़े पर ये एहतजाज शुरू हुआ था। लोगों ने ख़ुदकुशियाँ भी की और उन्होंने फिर इस पर जो है हज़ारों लोग जो हैं वो जेन ज़ी जो है तलबा सड़कों पर निकल आए और वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा करते रहे और अब बिलाखिर वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये याद रखें, ये काकरोच नाम की पार्टी जो है 14 मई में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जेन ज़ी को काकरोच कहकर पुकारा था। उसके जवाब में 20 मई को इंस्टाग्राम का पेज बनता है और देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स कांग्रेस और बीजेपी से भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर पेपर लीक स्कैंडल आया, फिर एहतजाज शुरू होता है, फिर पुलिस धावा बोलती है एहतजाज पर और एहतजाज बढ़ जाता है। फिर मोदी हुकूमत जो है वो आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है और जेन ज़ी ने ये बात कही है कि अभी हम मज़ीद जो है वो करेंगे इस पर एहतजाज, अभी हमारे मुतालबा जब तक पूरे नहीं होते। और दूसरा, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जो है वो सील कर दिया गया है। ये अब कहा जा रहा है और ये कहा गया है कि मुनीर फ़ारूक ने कहा है, दावा किया है, उन्होंने कहा पहले भी सील था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने अब मोहर जो है साबित कर दी है और हाई कोर्ट से केस आईनी अदालत जाएगा और आईनी अदालत से वही फ़ैसला होता है जो होना है। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लें कि ये निज़ाम कितना इस टाइम कंप्रोमाइज़ है कि इसके फ़ैसले पहले ही बताए जा रहे हैं। और दूसरा, ये इमरान खान का मुस्तकबिल जो सील करने जा रहे हैं और अलीमा खान साहिबा ने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा अब की बारी जो है वो हम जो है वो डी चौक नहीं जाएंगे। अलीमा खान का बरदान में जो वो लोगों को मोबिलाइजेशन के सिलसिले में जा रही हैं, वो उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि अगली मंजिल जो है या अगला पड़ाव जो है वो डयाला जेल के बाहर होगा। उन्होंने कहा बहुत हो गया, कैद तन्हाई इमरान खान काट रहे हैं, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ट्रंप का दावा है, उन्होंने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पहले से ज़्यादा संजीदा है लेकिन डील के लिए तैयार नहीं। ये एक नई मंतक अब ट्रंप ने पेश की है। और दूसरी जानिब ट्रंप को खौफ इतना है कि ईरान के खौफ की वजह से ट्रंप अब अपना त्यारा बदलने पर मजबूर हुए हैं। वो ये मैं आपको ख़बर बता देता हूँ कि ट्रंप को ये कहा गया है कि नेटो इजलास से वापसी पर ईरानी ख़तरात के बायस ट्रंप को त्यारा बदलना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया था कि वो तुर्की से रवानगी के वक्त कतर की जानिब तोहफे में दिए गए और फोर्स वन की बजाय पुराना सदारती त्यारा इस्तेमाल करें, क्योंकि नए त्यारे में मखसूस सिक्योरिटी, इंसदादी, दहशतगर्दी की जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ये अब दुनिया के हालात कशीदा होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी तहती फ़ौज की यमन के अलहदीदा गवर्नरेट में फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक है। उन्होंने कहा है तबाह किए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अमन में तजारती जहाज़ रानी को दरपेश ख़तरात से था, जबकि ख़बरदार किया गया है कि अगर हौसियों की जाराना कार्रवाइयाँ जारी रही तो इनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और दूसरी जानिब बहरीन, कुवैत के ईरान में खुफिया फ़ज़ाई हमले हैं। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर भी हमला है और ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमले में टैंकर के हमले को 2 अफराद हलाक हुए हैं।
تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس ٹائم بگڑ رہی ہے، اور دوسری جانب حوثیوں کے بھی سعودی آئل تنصیبات پر جو ہیں وہ حملے ہوئے ہیں، تو پورا خطہ جو ہے وہ اس ٹائم جنگ کی لپیٹ میں اس ٹائم مکمل طور پر آ چکا ہے۔ اگر کوئی ایسی فیصلہ سازی نہ ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑتے ہوئے اور مزید ممالک کو اس میں شامل ہونا پڑ جائے گا، اور یہ تیسری عالمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ احسن اقبال صاحب کی ایک نئی منطق ہے، انہوں نے کہا عمران خان تیل کی قیمتیں بڑھتی قیمتیں نیچے کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے پر لے گئے تھے۔ 4 سال ہو گئے ہیں ان کو، 5 سال آگے بیٹھے ہوئے، عمران خان کو کی حکومت کو گرائے ہوئے، بیرونی سازش کا جو حصہ بنے یہ لوگ، تو اس کے باوجود ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے جو ہے وہ ملک کو دیوالیہ کی طرف لے گئے، جبکہ ملک اب دیوالیہ کی طرف جا چکا ہے۔ اس ٹائم جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ملک ٹیک آف کر رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کس طرح ٹیک آف کر رہا ہے۔ غریب آدمی کا برکس نکال دیا، روز پیٹرولیم مصنوعات کے روزانہ کی بنیاد پر چھتر لگائے جا رہے ہیں، قوم کو روزانہ کی بنیاد پر جھٹکے لگائے جا رہے ہیں۔ بجلی آپ نے اس دور سے لے کر اب تک کتنی، یہ آئے تھے 100 روپے تیل کرنے، ان کے وزیر اعظم کے دعوے تھے ہم 100 روپے میں تیل میں، ہم اپنا کپڑے بیچ کر جو ہے قوم کو آٹا لے کر دیں گے۔ آٹا بھی مہنگا، تیل بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، ہر چیز مہنگی کر دی ہے انہوں نے، اور یہ ڈال اب پھر بھی عمران خان پہ رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں قوم کو کیا سمجھتے ہیں، تو لہٰذا یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ زیادہ دیر تک اب ٹک پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کر دیا ہے اس قوم کے ساتھ، قوم ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کسی بھی ملک کے حلقے میں کوئی انڈیپینڈنٹ الیکشن کرا کے دیکھ لیں، ان کا جو حال ہوگا وہ آپ دیکھیں گے۔ یہ یقین کریں یہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ کیوں کہ جب آپ قوم کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو پھر اس کے بعد قوم جو آپ کے ساتھ کرے گی وہ آپ نے دیکھ لیا بھارت میں کیا ہوا ہے، اور اب آپ کے بالکل بارڈر پر انقلاب آ چکا ہے۔ تو یہ اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ بھی اسی طرح کا انقلاب کو دستک دے رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ سڑکوں پر آئے۔ آپ یہاں پر تو آپ کے لائک مائنڈڈ صحافی بڑے بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں بھارت میں کیسے نوجوان، اور یہاں پر جب نوجوان اپنے حق کے لیے نکلتا ہے آپ اس کو انتشاری کہہ دیتے ہیں، آپ اس کو یوتھیا کہہ دیتے ہیں، آپ اس کو کہہ دیتے ہیں عمران خان نے ان کو خراب کر دیا ہے۔ تو وہاں پر آپ کا پیمانہ ہو رہا ہے اور یہاں پر پیمانہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ان کا زیادہ دیر تک معاملہ چلنا نہیں ہے، کیونکہ بیانیے کی جنگ یہ پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں، لیکن بیانیے کی جنگ یہ نظام مسلسل اس پر شکست کھا رہا ہے تمام تر کنٹرول ہونے کے باوجود۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔